अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत। ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत का एक छोटा सा क्लिप बड़ा ट्रेंडिंग में चल रहा है। दिखाया जा रहा है फरहाद को गोली लग गई है, उसकी डेथ हो गई है। तो मुकम्मल रिव्यू इसके एंड पे आप लोगों को हर चीज़ डिटेल के साथ बताएंगे कि क्या फरहाद की वाकई डेथ हो चुकी है। तो आपने रिव्यू मुकम्मल देखना है और आप लोगों को, ताकि मुकम्मल इस एपिसोड की समझ आ सके कि इस एपिसोड में अब क्या क्या आप लोगों को सीन देखने को मिले। सबसे पहले तो रुमाना का बहुत ही अहम किरदार है इस ड्रामे में। अभी इन दोनों को आपस में मिलाने के लिए रुमाना जाती है माही की सास के पास, उसे जाकर सब कुछ बता देती है और उसे कहती है कि माही किसी फ़कीर बाबा के साथ मोहब्बत करती है जो दरगाह के ऊपर बैठा हुआ है। तो माही की सास ये बात पहले सुनती है तो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और फ़ौरन जाकर माही के पास पूछती है और उसे कहती है कि बेटा, तुम्हारी खुशी किस चीज़ में, आखिरकार तुम किस चीज़ में खुशी चाहती हो। तो माही उसे सब कुछ बता देती है और उससे कहती है कि जिस चीज़ में आप लोगों की खुशी है, जो चीज़ आप चाहते हो, जो उसकी माँ और बाप चाहते हैं, मेरी खुशी भी उसी चीज़ में है। क्योंकि माही किसी भी चीज़ से इनकार नहीं करती। मैंने आप लोगों को पहले भी बता चुका है कि माही का फ़ैसला जो उसके घर वालों को होता है वही फ़ैसला माही का होता है। माही की ये चीज़ बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल की, खामोश मोहब्बत करती है। मतलब ना ही एक चीज़ जहर होने देती है। सिर्फ़ और सिर्फ उसकी भाभी को पता है। बाकी पूरे अफराद में 26-27-32 एपिसोड हो चुके हैं, लेकिन किसी को शक नहीं हो। अब ऐसा ऐसा शक होना शुरू हो चुका है। तो माही की सास फ़ौरन उसे जवाब देती है और उसे कहती है कि बेटा, तुम्हारी खुशी किस चीज़ में। तो जैसे माही ये बात सुनती है तो माही की आंखों में आंसू आना शुरू हो जाते हैं और माही खामोश हो जाती है। तो माही की सास उसकी ये खामोशी देखकर सबको जान चुकी होती है, जान जाती है कि वाकई उस लड़के के साथ ये लड़की मोहब्बत करती है। तो ये सब जाते हैं। अब इनका आपस में फ़ैसला कर लेते हैं। सिकंदर और माही की सास आपस में सारे फ़ैसला करते हैं बैठ करके माही को हम खुश देखना चाहते हैं, तो इसकी खुशी हमें हर सूरत में कबूल करनी पड़ेगी और इनके घर वालों के साथ बात करनी पड़ेगी। अंदर फरहाद को मिलने के लिए उसके दरगाह के ऊपर चला जाता है। जैसे ही फरहाद उसे देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है कि आखिरकार ये यहाँ पर क्या करने के लिए आ गए, कुछ मसला ना बनाए। तो सिकंदर उसे कहते हैं कि सुना है कि कुछ लोग बीमार होते हैं और आपके पास शिफा हासिल करने के लिए आते हैं, तो आखिरकार आपके पास शिफा कौन सी है। तो फरहाद उसे ये बात सुनकर उसे जवाब देते हैं और उसे कहते हैं कि मैं खुद शिफा के लिए बड़ा तरस रहा हूँ, धक्के खा रहा हूँ, मुझे खुद शिफा नहीं मिलती और आप लोगों को मैं कैसे शिफा दूंगा। वो रुमाना की बात कर रहे थे क्योंकि रुमाना इसके पास आती है और इससे दुआएं मांगती है सारी कि सिकंदर मुझे किसी भी सूरत में मिल जाए। तो इस वजह से वो सारी बातें करती है रुमाना, क्योंकि सिकंदर को सारी बातें बता देती है। तो ये बात सुनकर अभी सिकंदर उसके बात करता है और उससे कहते हैं कि आपका ताल्लुक आखिरकार माही के साथ कैसे है, कैसे उससे जानते हो। तो फरहाद उसकी एक मतलब सच्चाई बयान करता है और उससे कहते हैं कि माही बहुत ही अच्छी लड़की है, पाक लड़की है, उसमें किसी किस्म का कोई भी ऐब नहीं है, खुदा के लिए उसे कुछ भी मत करना। सिकंदर उसके साथ डायलॉग भी बहुत बड़े मारता है। आपस में इनकी सही तरह गुफ्तगू जारी होती है, बातचीत आपस में कर रहे होते हैं। तो सिकंदर ये बात सुनकर या ये बात करके वहाँ से चला जाता है। फरहाद उसकी मतलब तरफदारी करता है, उसकी साइड करता है कि किसी भी सूरत में इसको नुकसान ना पहुंचे। अब माँ और बेटा दोनों जाते हैं नादिम शाह के पास उनके घर वालों के साथ। उनके घर वाले बाकी तो सारे राज़ी हो जाते हैं इस चीज़ से कि हम इस चीज़ से माही के रिश्ते से एग्री हैं। माही जहाँ पर खुश रहती है, जहाँ पर खुशी अपनी चाहती है, तो उसके लिए हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। लेकिन नादिम शाह इस चीज़ से साफ इनकार कर देता है और वो सिकंदर को कहता है कि अगर आप लोग इस रिश्ते से इनकार करते हो, आप लोगों का अगर दिल नहीं है तो साफ साफ इनकार कर दो, लेकिन उस फ़कीर के साथ मेरी बहन को ज़िल्लत का सामना ना करे, उसको पर इस किस्म का कोई भी इल्ज़ाम ना लगाए कि मेरी बहन का उसके साथ ताल्लुक था। कोई भी ताल्लुक नहीं था। मतलब वो आपको पता है बड़े ख़ानदान वाले होते हैं, कोई भी बड़ा ख़ानदान होता है, वो कोशिश कर रहे होते हैं कि हमारी किसी भी सूरत में बेइज्जती ना हो, हमारे ऊपर दाग ना। एक तो नादिम शाह अपनी कुर्सी के लिए भी सब कुछ कर रहा था, दूसरा ये भी चाहता था कि इल्ज़ाम ना लगे, बदनामी इनकी ना हो। तो वहाँ से ये तो लोग खामोश होकर चले आते हैं, चुपचाप हो जाते। इनको समझाने की नादिम शाह को कोशिश भी करते हैं, लेकिन नादिम शाह इनकी किसी भी बात पर यकीन नहीं करता। उन्हें कह देता है कि मैंने जो फैसला किया अब यही होगा, माही की शादी अगर सिकंदर के साथ नहीं हुई तो उस फ़कीर बाबा के साथ बिल्कुल भी नहीं होगी। अब यहाँ पर आ जाती है फरहाद की डेथ की बात। नादिम शाह अपने बंदों को लगाता है, पहले नूरे को सब कुछ बता रहा होता है, नूरा उसके पीछे नूरे को लगाता है, अब दिलावरे को उसके पीछे लगाता है और उससे कहता है कि इसको हर सूरत में मारना है। लेकिन नूरे को जैसे पता चलता है कि फराज जिंदा है तो वो तो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। वो ऐसा कदम कभी नहीं उठाएगा मारने वाली बात, क्योंकि उसके साथ उसकी मोहब्बत है, दोस्ती है, सलाम है, सब कुछ, तो ऐसा किसी भी सूरत में नहीं करेगा। इसके सामने हाँ कर देता है। अब नादिम शाह नूरे को अपने पास बुलाता और उससे कहता है कि इसको
आप लोगों ने मारना, और जब ये तड़प रहा हो तो उसे कहना कि फ़कीरों की इज़्ज़त पे, पीरों की इज़्ज़त पे जो हाथ डालता है, नज़र डालता है, उसका अंजाम यही होता है, उसका दर्दनाक अंजाम होता है। दिलावरे को ये सब कुछ उसके हैंडल कर देते हैं। दिलावरा अभी ट्रेन के ऊपर नीचे से उतरता है, फ़ौरन उसके ऊपर हाथ में सब कुछ उसका होता है, चादर शादर होती है। अब उसके पास जाएगा, लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ पर इसको मारने की कोशिश करेगा। दिलावरा ऐसा काम कभी भी नहीं करेगा। उसके पास जाएगा, दिलावरा उसकी सैड करेगा और उसको समझाने की कोशिश करेगा कि तू किसी अच्छी जगह चला जा, ये शहर छोड़कर चला जा, अपने घर चला जा। तो फरहाद उससे पहले तो बताने से उसे कहने से इनकार कर देगा। उसे कहेगा कि मैं यहाँ से नहीं जा सकता, अब सारी जिम्मेदारी फ़कीर बाबा मेरे ऊपर छोड़कर चला गया, तो मैं ये कैसे शहर छोड़ सकता हूँ, या ये दरगाह में कैसे छोड़ सकता हूँ। तो दिलावरा इसको महफूज मकाम देगा, इसको किसी अच्छी जगह से अपने पास सेव कर लेगा। हो सकता है कि ये अपने घर तो नहीं जाएगा। डेथ वाली बात आती है तो डेथ इन दोनों की बिल्कुल भी नहीं होगी। अगर डेथ हो भी सही, हाँ हो सकती है डेथ फरहाद की अकेली नहीं होगी। इनका ऐसा सीन आपस में दिखाया जाएगा, इनकी अगर डेथ होती भी है दोनों की, मई और फरहाद की एक साथ होगी, एक दूसरे को मिलने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे के पास आने की कोशिश करेंगे, तो वहाँ पर इनको गोलियां लग सकती हैं, चल सकती हैं। आप लोगों को हो सकता है कि जहन में भी ये सीन आ रहा होगा, इसमें ऐसा हो सकता है। लेकिन मई और फरहाद के एक दफ़ा आमना सामना ज़रूर होगा, इनका एक दूसरे में इनका आपस में मिलाप होगा। इसके घर वाले भी सारे राज़ी हो चुके हैं, मई की सास भी राज़ी हो चुकी है, सिकंदर भी राज़ी हो चुका है। सिकंदर फरहाद को समझाने की कोशिश करता है। फरहाद अब दुआ भी मांगना शुरू कर देता है, वो मई के हक़ में दुआ मांगना शुरू कर देता है। अब वो पहले मई की मोहब्बत में पागल था, अब वो ये कोशिश कर रहा है कि किसी भी सूरत में मई को बचाना है। मई की एक क्वालिटी मुझे बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल की है। कुछ लोग होते हैं कि इजहार कर देते हैं, इजहार इसका बिल्कुल भी नाम भी नहीं लेती इजहार करने वाला। अब भी वो सिकंदर के साथ शादी करने के लिए राज़ी है। सिकंदर इस वजह से कोशिश करेगा कि सिकंदर रुमाना के साथ शादी करने के लिए हाँ करता है, उसका दिल रुमाना के साथ है, इस वजह से वो चाहता है कि इन दोनों को आपस में मिलाया जाए और बीच में जो मेरी जान है वो छूट जाए। अब दिलावरा ये काम नहीं कर पाएगा तो फिर नूरे को उसके पास भेजेगा सारा पैगाम कि हाँ भाई कहाँ गया दिलावरा, कहाँ गया, सब कुछ कर। तो नूरा अगर सब कुछ उसे बता देगा कि भाईजान वो तो गायब हो चुके हैं दोनों, तो इस चीज़ से नाज़िम शाह को और ज़्यादा गुस्सा आ जाएगा, और ज़्यादा अपने बंदे लगा देगा, इसको मरवाने की कोशिश ज़रूर करेगा। इनका आमना सामना ज़रूर होगा, इसको नुकसान भी पहुँचेगा, लेकिन इसमें इसकी अब सपोर्ट जो करेगा वो सिकंदर करेगा और सिकंदर की माँ करेगी। सिकंदर की माँ को अब मुकम्मल पूरा माही पे ट्रस्ट है, माही की साइड करना चाहती है, माही की खुशी देखना चाहती है, इसलिए वो कोशिश कर रही है कि किसी भी सूरत में चाहे जो कुछ भी हो जाए, अब मई और फरहाद की आपस में शादी हो जाए। फरहाद की अब ऐसा ऐसा दुआएं भी कबूल होना शुरू हो चुके हैं जब से इसके ऊपर सारी जिम्मेदारी आई है कि तुमने सारा अब सब कुछ देखना है, किसी को दुख गम खुशी जो कुछ भी है सब की आपके हवाले है। तो इस वजह से फरहाद भी कोशिश कर रहा है कि दुआ मांग रहे हैं कि अब आखिरी एंड चल रहा है तो मुझे अब मई मिल जानी चाहिए। डेथ वाली बात पे आप लोगों ने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, कुछ भी नहीं हो रहा। एंड पे इनका एंड तो यही हो सकता है, एंड इनका ये दिखाया जा सकता है, इनकी मुलाकात होगी अब इस सीन में। नेक्स्ट 1 या 2 एपिसोड होंगी, 35 एपिसोड हो सकती है इसकी लास्ट हो, या 36 हो। 2 से 3 एपिसोड के अंदर इसका अहम फैसले हो जाएंगे। लेकिन फरहाद और मई की शादी भी नहीं दिखाई जा रही, और एक सीन छोटा सा दिखाया जा रहा है क्लिप जिसमें फरहाद को गोली लगी हुई पड़ा हुआ है, मुकम्मल क्लियर नहीं है, लेकिन कपड़े वर हर चीज़ वही पहनी हुई है, तो ऐसा लग रहा है कि ये फरहाद है। फरहाद ऐसा नहीं है। फरहाद के साथ दिलावरा कभी भी धोखा नहीं करेगा, दिलावरे की ये चीज़ होगी, ये गारंटी के साथ। और बंदा आ सकता है, नाज़िम शाह और बंदों को लगा सकता है, नूरा कर सकता है सब कुछ, लेकिन दिलावरा उसे कभी भी धोखा नहीं देगा। अब लोगों की धड़कनें बहुत ही तेज़ हो चुकी हैं, बहुत ही ज़्यादा लोग बेसब्री के साथ इंतज़ार कर रहे हैं कि कब मई और फरहाद आपस में मिलेंगे, कब इनका आमना सामना होगा, कब एक दूसरे के साथ इनकी शादी करेंगे। हम तो यही चाहते हैं कि इनकी शादी हो, 50-50% चांस है, इनकी डेथ भी हो सकती है दोनों की, और इनकी शादी भी हो सकती है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो उम्मीद है आज का ये रिव्यू, आज का ये प्रोमो आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय लाजमी देनी और बताना है कि क्या दिलावरा इसके साथ धोखा करेगा, क्या दिलावरा दोस्ती को भूल जाएगा और जो अपना फ़र्ज़ है, जो उसका हक़ है वो पूरा कर पाएगा। तो आपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय लाजमी देनी। अपना ख़ास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।